गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में ये अपने पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज Q है। इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज Q नोट सिचुएटेड है। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, कंसिडर किए हैं, A और सेकंड पॉइंट है वो B। अब इस टेस्ट चार्ज पर मान लीजिए टेस्ट चार्ज अगर A और B के बिटवीन कहीं भी पॉइंट पे मान लेते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा और उसकी डायरेक्शन होगी रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड्स। तो इससे Q नोट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ठीक है। और जबकि हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस एक्सटर्नल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, मतलब इसको जस्ट बैलेंस कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट इसके अपोजिट साइड में। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ये अपने पास एक टेस्ट चार्ज अपने पास एक, देखिए दोबारा देखिए, इसमें अपने पास एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं, A एंड B। अब इस टेस्ट चार्ज पर चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी और उसकी वैल्यू होगी Q नोट इंटू E और ये फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, F एक्सटर्नल वेक्टर। ठीक है, जो इसको ठीक क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हम इसको चार्ज जो डिस्चार्ज Q नोट है उसको हम A टू B मूव करवा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट तो ये देखिए आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स on positive टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज Q। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा इसमें Fe इक्वल टू Q नॉट इंटू E और इसकी डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, अब इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स इस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ठीक जस्ट बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ठीक बैलेंस कर रहा है और इस कंडीशन में दोनों फोर्स है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल होगा वो Fe के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अब आगे देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving charge Q नोट
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी। तो इस कंडीशन में वक्र देखिए W एक्सटर्नल F एक्सटर्नल डॉट dr, और इसको मूव कर रहे हैं हम A टू B। और अभी आपको मैंने बताया कि F एक्सटर्नल किसके इक्वल है, F माइनस एफ ई वेक्टर, तो A टू B, और यहाँ साइन आ जाएगा माइनस एफ ई डॉट dr। डियर स्टूडेंट्स क्लियर? यहाँ आप देख रहे हो माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मतलब ये जो वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर देखिए इसमें सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू change in potential energy of charge Q नॉट, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल U इक्वल टू UB माइनस UA, क्लियर। और F A टू B, F एक्सटर्नल डॉट dr माइनस A टू B FE डॉट dr, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये तो हमने डिफाइन कर दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरी पॉइंट पर चार्ज क्यू नॉट की डेफिनेट एनर्जी होती है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, और अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो हम रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर लेते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट ए को हम कहाँ पर सेंड कर देंगे, इन्फिनिटी पर। तो इफ पॉइंट ए इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, देन उस कंडीशन में देखिए जब इन्फिनिटी पर होगा तो यू ए को हमने सेंड कर दिया इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि वहाँ पर उस कंडीशन में उस पर कोई रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर हमें जो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं वो 0 करते हैं। तो इस कंडीशन में अपने पास इक्वेशन 3 से अपने को ऑब्टेन हो जाएगा यू बी इक्वल टू, ये वर्क डन है वो एक्सटर्नल फोर्स, इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू W एक्सटर्नल A टू B F एक्सटर्नल डॉट dr, या इसमें आ जाएगा माइनस A टू B F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा और डॉट dr, ये इक्वेशन 4। तो यहाँ से क्या डिफाइन हो जाएगा,
इससे क्या डिफाइन हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to work done by external force in bringing a charge from infinity to that point ठीक है। मतलब किसी भी चार्ज की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, ये थी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another point in a electric field without a acceleration is called potential difference between these points. Electric potential difference is defined as work done by external force in bringing unit positive test charge from one point to another point in electric field without a acceleration is called electric potential difference between these points। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें देखो आपको मैंने बताया था ये सोर्स चार्ज लिया था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स हमने इस टाइप से इस पर अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था इस पर। अब इसको हम मूव करवा रहे हैं A to B, तो इसको A to B मूव करवाने में जो वर्क डन है वो है A to B, ठीक है, वर्क डन कहाँ हुआ है A to B। और किस चार्ज को ला रहे हैं हम, टेस्ट चार्ज को, तो इसको से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, मतलब VB माइनस VA। और ये वर्क डन मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन आ जाएगा Q नॉट। ओके, और डेल U की वैल्यू आपको बताई थी मैंने, UB माइनस UA, क्लियर, और अपॉन आ जाएगा Q नॉट। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिए इसका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब
एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस की अभी डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बताया था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन पॉइंट बी एंड ए टू बी अपॉन क्यू नॉट डेल यू अपॉन क्यू नॉट और डेल यू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि ना पॉइंट ए हम कहाँ ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं उसको? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना, तो पॉइंट ए को हम कहाँ सेंड कर देंगे? इन्फिनिटी पे। तो इफ पॉइंट ए इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कंडीशन में होगा तो आपको पता है इन्फिनिटी के पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इस पर पोटेंशियल जो एनर्जी है वो भी जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? वी बी इक्वल टू ये जीरो हो ही गया और ए को हमने सेंड कर दिया इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी टू बी क्यू नॉट और डेल यू यहाँ है यू बी माइनस यू ए जीरो हो गया, तो अपने पास आ गया यू बी अपॉन क्यू नॉट। बन गया फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए हमने देख लिया इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस था वो था वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ना ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट तो इसमें वर्क डन आपको पता ही है, यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलॉम, या इसको हम एक यूनिट यूज़ करते हैं इसके लिए वोल्ट, और वोल्ट को V से, ठीक है, जूल पर कूलॉम और वोल्ट। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि जूल पर कूलॉम किस क्वांटिटी की यूनिट है और ये स्केलर एक वेक्टर है, तो जूल पर कूलॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है और एक ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसके डायमेंशंस देखेंगे तो वर्क डन के लिए होता है m L2T-2 और चार्ज के लिए होता है AT। करेंगे तो इसको m T-3 और A-1, ये इसका रहेगी डायमेंशंस। क्लियर? तो ये था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।